हेलो क्यूटीज, वेलकम टू पाइथन लर्निंग सीरीज डे 19, जहां हम देखेंगे आज डिक्शनरी इन पाइथन का पार्ट 4। ओके, तो आप जब तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखते, आपको पार्ट 4 समझेगा नहीं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप जरूर जाके पहले वो पार्ट्स देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मीन्स टॉपिक होने वाले है डिक्शनरी मेथड्स। और हाँ, पहली बार चैनल पर आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलो शुरू करते हैं। डिक्शनरी मेथड्स में हम पहली मीन्स मेथड देखने वाले हैं कीज, जो रिटर्न करता है रिटर्न ऑल दी कीज। मतलब सिंपल भाई, जो भी कीज है हमारी डिक्शनरी में वो हमें रिटर्न करके दे देगा। डिक्शनरी की सारी कीज हमें रिटर्न करके दे देता है। यहाँ पर हमारा एक डेटा सेट है, हमने मीन्स एक डेटा सेट नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट की है। तो हमने यहाँ पर कीज लगाया, मीन्स कीज डेटा सेट डॉट कीज लगाया है। तो हमें आउटपुट में मीन्स हमारे जो आउटपुट में है, आउटपुट डिक्शनरी कीज का टाइप मीन्स हमें रिटर्न होके मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो, हमें सिर्फ की मिला है, हमें वैल्यूज इसकी रिटर्न करके नहीं मिली। दैट्स व्हाई दिस इज अ इम्पोर्टेंट मेथड। अगर हमें की चाहिए हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये कॉलम्स फीचर्स नेम्स देखने के लिए भी काम आता है। अगर कॉलम के हमें नेम देखने हो तो हम कीज का यूज करके कॉलम्स के नेम देख सकते हैं, सीएसवी फाइल में, एक्सेल फाइल में वगैरह, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम देखें सेकंड मेथड विच इज वैल्यूज, मतलब वैल्यूज रिटर्न करता है वैल्यूज। वो कीज रिटर्न करता था भाई, ये वैल्यूज रिटर्न करता है। अगर मैं डॉट वैल्यूज लगाऊं सेल्स पे तो ये हमें वैल्यूज दे देगा। आप देख सकते हो, हमें अभी कीज नहीं मिली भाई, वैल्यूज मिली है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, मींस एनालिसिस में न्यूमेरिकल वैल्यूज पे काम करने के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अगर मैं देखूं थर्ड मींस इटिम्स रिटर्न्स की वैल्यू पेयर, ये दोनों रिटर्न करता है भाई। एक की था जो सिर्फ की रिटर्न करता था, एक वैल्यू है जो सिर्फ वैल्यू रिटर्न करता था। इटिम्स है, ये की वैल्यू पेयर दोनों रिटर्न करता है, ठीक है। लूपिंग और रिपोर्टिंग के टाइम काम आता है भाई। ये चीज इटिम्स लूपिंग और रिपोर्टिंग के टाइम बहुत ज्यादा काम आता है। अगर मैं इसको रन करूं तो आप देख सकते हो, हमें की वैल्यू पेयर्स में हमारी जो डिक्शनरी थी वो हमें प्रिंट होके मिल चुकी है। सिंपल। ओके, तो देखो यहाँ तक आए हो, मैंने कितना इंपॉर्टेंट बताया आपको। आपने 4 मेथड पढ़ लिए भाई, 3 मेथड हमने पढ़ लिए, अभी चौथी हम पढ़ने को जा रहे हैं। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो बनता है, ठीक है। तो फोर्थ मेथड है हमारी गेट, मीन्स एक्सेस वैल्यू सेफली। ये सेफली हमें वैल्यू को एक्सेस करके दे देता है। अगर हमारी यहाँ पर डिक्शनरी है, सीटी डेटा नाम की मैंने यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट की है। मुझे चाहिए भाई सीटी, मुझे चाहिए सिटी, तो मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो हमें सिटी मिल गई है। सिटी में था पुणे तो उसकी हमें वैल्यू मिल गई है। ये था भाई हमारा गेट फंक्शन, ठीक है। गेट फंक्शन रियल डेटा सेट में ज्यादा सेफ होता है, मतलब रियल डेटा सेट अगर हमें मिल रहा है तो उसमें ये गेट फंक्शन बहुत ज्यादा सेफली काम करता है। तो आप यूज कर सकते हो इसको भी। अगर मैं देखूं अपडेट, अपडेट फंक्शन तो हमने लिस्ट में भी पढ़ा था, तो यहाँ पर भी वो फंक्शन सेम ही काम करता है। मतलब हमें अगर किसी चीज का अपडेशन करना हो तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड नाम का एक मीन्स डिक्शनरी क्रिएट की है। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल देखूं, स्कोर की वैल्यू यहाँ पर हमारी अपडेट होनी चाहिए भाई। मुझे 85 था यहाँ पे, तो मुझे 90 करना है, तो हम अपडेट लगा के उसको स्कोर की वैल्यू मीन्स चेंज कर देंगे। मुझे ग्रेड भी ऐड करना है भाई, एक ग्रेड भी ऐड करना है, मतलब ग्रेड की एक नई की ऐड हो गई, हो जाएगी यहाँ पर। मतलब सिंपल हमारे इसमें ग्रेड की एक की ऐड होगी। यहाँ पर मैं प्रिंट करती हूँ तो आप देख सकते हो, हमें ग्रेड ऐड होके मिल चुका है और हमारा जो स्कोर था वो भी अपडेट होके मिल चुका है। था ना मैजिकल। मल्टीपल अपडेट्स एक साथ पॉसिबल होते हैं भाई अपडेट फंक्शन से, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अगर मैं देखूं पॉप को, तो रिमूव्स अ की एंड रिटर्न्स अ वैल्यू, मतलब ये सिंपल काम करता है। ये यहाँ पर मैंने सिंपल एग्जांपल से समझते हैं हम। यहाँ पर मैंने डेटा नाम का एक डिक्शनरी क्रिएट किया है। यहाँ पर डेटा डॉट पॉप, टेम्परेचर पर मैंने पॉप फंक्शन लगाया है और प्रिंट किया है भाई डेटा को। टेम्परेचर की रिमूव हो जाएगी भाई यहाँ पर, सिंपल। अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखा देती हूँ आपको, आप देख सकते हो हमारी टेम्परेचर जो की थी वो यहाँ पर रिमूव हो चुकी है, क्योंकि इसका मतलब ही है भाई कि रिमूव्स अ की एंड रिटर्न्स अ वैल्यू। मतलब यहाँ पर सिंपल हमारी की जो थी वो रिटर्न्स मीन्स क्लीन हो गई है, मीन्स हमें रिमूव करके मिल चुकी है, सिंपल। ठीक है, डेटा क्लीनिंग में बहुत ज्यादा यूजफुल मेथड माना जाता है इसको। डेटा क्लीनिंग में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। डेटा क्लीनिंग तो भाई
सभी को आनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड होता है। अगर आप एनालिटिक्स एज़ अ एनालिटिक्स जा रहे हो किसी कंपनी में तो डेटा क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीन्स रोल प्ले करता है। ये तो आपको आना चाहिए, ठीक है? अगर मैं देखूँ सिंपल क्लियर मतलब ये सीधा रिमूव कर देता है ऑल इडियम्स, हमें डिक्शनरी पूरी एम्प्टी करके हमारे आउटपुट में दे देता है। यहाँ पर मैंने डिक्शनरी क्रिएट की है, क्लियर फंक्शन लगाया, इसको अगर मैं प्रिंट करती हूँ तो आप देख सकते हो हमारी पूरी डिक्शनरी एम्प्टी होके हमें मिल चुकी है। ये मेमोरी क्लीन करने के काम आता है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, मेमोरी क्लीनिंग में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड मीन्स रोल प्ले करता है ये वाली मेथड, ठीक है? अगर मैं देखूँ लास्ट वाली मेथड है भाई हमारी सेट डिफॉल्ट मतलब गेट्स वैल्यू इफ की नॉट प्रेजेंट एंड एड्स इट्स मतलब सिंपल इसका मीनिंग होता है वैल्यू दे दो भाई इफ की नॉट प्रेजेंट अगर की उसकी प्रेजेंट नहीं है तो भाई ऐड कर दो सिंपल। यहाँ पर मैंने एक डेटा सेट बनाया मीन्स एक डिक्शनरी क्रिएट की है यूजर डॉट सेट डिफॉल्ट हमने यहाँ पर रोल मीन्स हमें ऐड करना है एनालिस्ट हमें रोल भी ऐड करना है यूजर का, ठीक है? तो ये सेट डिफॉल्ट ने वैल्यू के साथ हमें ऐड करके दे देगा। अगर मैं देखूँ इसको तो आप देख सकते हो हमें की वैल्यू पेयर में हमारा रोल जो था वो ऐड करके मिल चुका है। ये था भाई सेट डिफॉल्ट। अगर की होती तो वैल्यू चेंज नहीं होती। यहाँ पर अगर की होती हमारी तो यहाँ पर हमें वैल्यू चेंज करके नहीं मिलती। सिंपल, ठीक है? तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट की है, व्हिच मेथड विल रिटर्न बोथ की एंड वैल्यू टुगेदर। ये मुझे आप आंसर बताइए कमेंट में, मैं जरूर लाइक करूंगी, ठीक है? तो हमने देखा आज डिक्शनरी मेथड्स क्या-क्या कौन से डिक्शनरी मेथड्स है। डिक्शनरी मेथड डेटा को एक्सेस, अपडेट और क्लीन करने में मदद करता है। ये देखा हमने कीज, वैल्यूज, एटीम्स, एनालिसिस के बेस टूल्स है। गेट और सेट डिफॉल्ट रियल वर्ल्ड डेटा सेट के लिए सेफ मेथड्स माना जाता है। डेटा साइंस और एनालिटिक्स में डिक्शनरी को इफेक्टिवली हैंडल करना मस्ट हैव अ स्किल्स है भाई, ये होनी ही चाहिए ये स्किल तो, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे में नए जोश के साथ और नए टॉपिक के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।